अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एशिया कप में। एशिया कप चल रहा है और उसी सिलसिले में ऑफ कोर्स बोथ ऑफ द कंट्रीज उनके बीच में मैच हुआ। और उस मैच के हवाले से ऑफ कोर्स उस पोस्ट मैच क्या क्या हुआ, क्यों हाथ नहीं मिलाए गए इंडिया की तरफ से, और फिर वो जो इनके सूर्या कुमार यादव यादव हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए हमें क्यों नजर आए, और इस सारे तनाजुर में हमें इससे क्या एसरटेन करना चाहिए, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात ये कि दोनों टीम्स जो हैं वो एक बड़ा लो स्कोरिंग सा मैच था, जिसमें कि हमने देखा कि बड़ी आसानी से भारत ने ये मैच जीत लिया। अच्छा खेला भारत। और जहां बात की जाती है पाकिस्तान पाकिस्तान की बॉलिंग में भी पाकिस्तान लैग किया, और बैटिंग में भी इनिशियली ऑब्वियसली बैटिंग जो है वो उसमें पाकिस्तान ने लैग किया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि क्या दोनों तरफ से स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई गई, वो जो स्पिरिट थी वो दिखाई गई या नहीं, वो हमें भारत की तरफ से ऑफ कोर्स देखने को नहीं मिल सकी। हमने इस तनाजुर में पहले भी कई तरह बात हुई, जिसमें कि मैंने ये बयान किया कि भारत हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करता है और जियो पॉलिटिक्स का उसके ऊपर ऑफ कोर्स एक जो बादल हैं वो मंडलाते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, लेकिन ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। क्रिकेट के लिए ये बेहतर नहीं है, क्रिकेट के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है कि भारत हमेशा से ऐसा ही करता आया है। जहाँ तक बात की जाए कि कल जब पोस्ट मैच जो हैंडशेक्स होते हैं वो भी भारत की तरफ से परफॉर्म नहीं किए गए, एंड एज सुन एज दे ऑफ कोर्स वॉन, ऑफ कोर्स ये नजर आ रहा था कि वो एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ जैसे उसको कोरियोग्राफ करना था वो वैसे ही कर रहे थे। भारत को वैसे भी हर एक चीज जो है वो बॉलीवुड अंदाज में अच्छी लगती है, और हमने देखा कि जब जंग हो रही थी तो उसमें भी बॉलीवुड अंदाज में उन्होंने बड़ा जो रिपोर्टिंग की, फिर उसके बारे में जो बड़के मारते रहे, पहलगाम अटैक के बारे में जो बड़के मारते रहे, जो मीडिया पे जो मुख्तलिफ जलसों में जो स्टेटमेंट्स आती रही मोदी जी की, फिर अमित शाह, फिर जो राजनाथ सिंह जी जो हैं उनकी, सबकी ये जो भड़कें थी वो हमें सुनने को मिली। क्योंकि भड़कबाजी इनके यहाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इनकी सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इसी भड़कबाजी के इर्द गिर्द मंडलाती नजर आती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा से क्रिकेट को ऑफ कोर्स पॉलिटिसाइज करता आया है भारत, बॉलीवुड स्टाइल में। और इसीलिए कल हमने देखा कि उन्होंने एक एक चीज को वो प्लान करके कोरियोग्राफ किया कि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर हमने हैंडशेक भी नहीं करने, फिर हम कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे क्रिकेट को वैसे भी कोई रिस्पेक्ट भारत की तरफ से नहीं दी जा रही। अगर बात की जाए तो क्रिकेट में क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है और क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो पूरे खित्ते में ही मशहूर है इसमें। लेकिन ये है कि वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इस हवाले से ऑफ कोर्स वो फिर अपनी मनमानी भी करते हैं और एक हेजमनी बरकरार रखते हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को इसके ऊपर एतराज़ात हैं, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया को भी इसके ऊपर एतराज़ात हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि बिग थ्री के नाम से एक इन्होंने वो बना लिया कि ये जो बिग थ्रीज हैं इन्हीं के यहाँ सिर्फ वर्ल्ड कप के मैचेस हुआ करेंगे करेंगे वर्ल्ड कप हुआ करेंगे, अदरवाइज दूसरे ममालिक में इजाज़त नहीं हुआ करेगी। इस सारे तनाजुर में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बिग थ्री से पहले जो भी आईसीसी के वर्ल्ड कप हुआ करते थे वो छोटे ममालिक में भी हुआ करते थे, जैसे कि वेस्ट इंडीज में भी हुआ करते थे, फिर साउथ अफ्रीका में भी हुआ करते थे, और पाकिस्तान में भी हुआ करते थे। लेकिन ये है कि अब वर्ल्ड कप नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि बिग थ्री ने वो सारे का सारा जो जंक है वो ऑफ कोर्स अपने पास रख लिया है, ये कह के कि ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो हमारे पास मोमेंटम है, पैसा है, सब कुछ है। तो वो पैसे की नज़र कर दिया गया है, पॉलिटिक्स की नज़र कर दिया गया है। हमेशा से क्रिकेट को भी पॉलिटिसाइज करता रहा भारत। और इसी तनाजुर में हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई मेगा इवेंट होता तो उसमें भारत जो है वो अपनी गैर हाजिरी ही लगवाता, या फिर ये है कि कहता कि मेरे दुबई में मैचेस करवाए जाएं, अदरवाइज मैं मैच नहीं खेलूंगा। तो वेरी रिसेंटली जो एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी भारत जो है वो वहीं पे ही
एक ही पिच पे सारे मैचेस खेल खेल के, तो वहीं से ही ऑफ कोर्स घर जाके तो वो अपने आप को उसने मनवा लिया जी के, और सबने ये कहा कि भारत को एक्स्ट्रा एज मिला इस वजह से। तो पहलगाम अटैक की बात करते हैं, जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने ये तो बड़े अच्छे तरीके से कह दिया कि ये हम लोग डेडिकेट करते हैं फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम अटैक। ठीक है, हम भी उनको विक्टिम ही कहते हैं, लेकिन विक्टिम किसके, ये भी तो आपको ऑफ कोर्स जानने की जरूरत है। फिर उस तनाजुर में जो आपने ये कहा कि अपनी सेना को, हवाई सेना को, फिर नेवी को, सबको हम लोग डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट करें, आप करें, लेकिन ये भी तो देख लें कि उन्होंने जंग स्टार्ट क्यों की थी, उन्होंने की थी ना, फिर जो कुछ भी उनको भुगतना पड़ा वो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे ख्याल में जिस किस्म का मोरल डाउन है भारतीय सेना का, हवाई सेना का, उनको वाकई ही इस तरह की जीत की जरूरत थी। अच्छा हुआ कि इन्होंने उनको कुछ तो चीयर अबाउट करने के लिए दिया, अदरवाइज जो हमें ऑफ कोर्स उस तरफ से जो स्टेटमेंट्स नजर आती रहीं, सुनने को मिलती रहीं भारत की सेना की जानिब से, हवाई सेना की जानिब से, वो ऑफ कोर्स हम भी बुरा मना जाते थे कि यार इनकी तो बिल्कुल ही हालत पतली हो गई है, बिल्कुल ही हालत बिगड़ी हुई है। और उस तनाजुर में हमने ये देखा कि पूरी दुनिया ने इनके ऊपर कहके लगाए कि कैसे तुम लोग जो बॉलीवुड स्टाइल में मीडिया जो है वो खबरें भी देता रहा, ऐसे जैसे कि पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है वो कंकर कर लिया इंडिया ने। फिर नेक्स्ट डे सबको पता चला कि ये तो झूठ पे मबनी है सब कुछ। यहाँ अगर आप जय शाह जैसे लोगों के हाथ में, और ऑब्वियसली बीसीसीआई का एक जो कंट्रोल है वो देंगे, फिर आईसीसी का भी कंट्रोल वो जाके संभालेंगे, तो फिर इस सारे तनाजुर में जो कुछ हो रहा है, पोलिटिसाइज हो रहा है क्रिकेट, वो इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि जय शाह जो हैं वो खुद, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, खुद जो उनका मेरिट है वो ये है कि वो अमित शाह के साहबजादे हैं, और अमित शाह जी ने अपने पुत्र को सेट किया हुआ है ऑफ कोर्स बीसीसीआई में। और हर एक चीज जो है वो फिर हमें नजर ये आता है कि वो पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। इसी तनाजुर में हमें वो पोलिटिसाइज चीजें नजर आती हैं। फिर सूर्य कुमार यादव और ऐसे कई प्लेयर्स जिनको के पाकिस्तानीज भी पसंद करते हैं, एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर पाकिस्तानीज भी पसंद करते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की चवलें मारते हैं उधर खड़े होकर, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, तो देन ऑब्वियसली पाकिस्तानीज भी जो हैं वो फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे, या तो इनको कोई मजबूर करता है कि ये करो, जो कि जय शाह मेरा ख्याल है करता होगा कि तुमने ये कहना है, हर सूरत में कहना है, तो वो वहां पे कह तो गया, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट की एथिक्स के खिलाफ है, किसी भी गेम की एथिक्स के खिलाफ है कि आप पोलिटिसाइज करते फिरें। जहां तक बात है कि जंग में क्या क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ, वो पूरी दुनिया जानती है। आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बार बार इस तरह की जो चीज है उसको हाईलाइट करके तो अपने ही जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे होंगे। हमें तो ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पहलगाम में जो कुछ हुआ, हमने तो उसके ऊपर भी कंडेम किया था कि ये सिविलियंस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि वहां पे अगर आपकी ही जो जो नेवी के अफसर मर जाते हैं, सेना के अफसर नहीं मरते, फिर साथ में आईबी के अफसर मरते हैं, रॉ के नहीं मरते, और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि ये सारा कुछ अगर हो रहा है वहां पे, तो ये किसी ना किसी ने तो एक बड़ी कैलकुलेटेड गेम की है। और एक 100 मीटर दूर के फासले पे अगर आपका पूरे का पूरा सेना का कंपाउंड है, जहाँ पे के आपके हजारों जो सोल्जर्स हैं वहां पे मौजूद थे, उनके 100 मीटर के फासले पे ये कुछ हो रहा था, तो आप वहां पे क्या थन पकड़ने गए थे, क्या आप वहां पे आलू छोले लेने गए हुए थे कहीं पे, जो आपको इस तरह की चीज नजर नहीं आई और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सके? अब जाके आप खुसूसन इस मैच के बाद उसका ये इस तरह तस्करा करना, शायद शर्म करनी चाहिए। कोई स्पोर्ट्समैनशिप भी होती है, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। आपने कुछ भी शो नहीं किया। ठीक है, एक मैच था, दोनों में से एक टीम ने हारना जीतना था, तो वो आप जीत गए, आप अच्छा खेले ऑन द गिवन डे, एंड लेकिन ये है कि आप उसको पोलिटिसाइज ना करें, उसको क्रिकेट के माहौल में देखें ना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान भी कई दफा मैच जीतता है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, आपसे ही फाइनल में जीते थे। बहुत से ऐसे मौके आए जिसमें कि पाकिस्तान ने आपको धूल चटाई, लेकिन ये है कि उसके बाद
हमने क्रिकेट को क्रिकेट समझा, हमने उसको कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया। लेकिन आप इसको पॉलिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाम जो है उसका मोरल डाउन है, आपकी सेना का मोरल डाउन है, आपकी एयरफोर्स का मोरल डाउन है, हवाई सेना का, फिर सबके सब लोगों का मोरल डाउन है। आपने उनको कुछ ना कुछ तो देना था कि शायद उनका कुछ ना कुछ वो जो मोरल है वो बूस्ट कर सके। इस तनाजुर में आपने क्रिकेट को इस्तेमाल किया है, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर आप हर एक चीज को जंग के तनाजुर में देखते हैं तो पहले जंग तो ठीक से ढंग से लड़ लिया करें। जब जंग लड़ लिया करें तो फिर इस तरह की जो हरकतें हैं वो करते हुए आप अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर जब जंग हो रही हो और आपको चपेटें पड़ रही हो और आप भागते हुए वॉशिंगटन जाएं और वहां पे उनसे जाके विनती करें कि वो पाकिस्तान को रोकें और फिर पाकिस्तान रुके, अदरवाइज आपकी तो हवा निकल जाए। किससे हवा निकल जाए? सीटी वाले मिसाइलों से। आप खुद ही कहते रहे कि सीटी बजाता वो जो आता है वो पाकिस्तानी मिसाइल है। और फिर 1 घंटे 17 मिनट के अंदर अंदर, यार यहाँ आपको शर्म करनी चाहिए कि वहां पे कोई ये भी नहीं था कि 19-20 का मुकाबला चल रहा था। वो वहां पे 6-0 का मुकाबला चल रहा था, अब तो 7-0 कहना शुरू हो गए। मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहता है 7-0। और कुछ जगह पे कुछ थिंक टैंक्स तो इसके ऊपर भी प्रोब कर रहे हैं कि मे बी देर वर मोर देन 7, कुछ 9 कह रहे हैं। 9-0, 9-0 की आपको मुंह की खानी पड़ी। वहां पे आप जीरो हैं। यहाँ पे अगर आपने बल्ला बुल्ला चला के या फिर कुछ मैनिपुलेट करके अगर आपने जीत लिया है तो आप जरा आपे में रहें, आपे से बाहर ना हो। आपने ठीक है मोरल बूस्ट करना है, लेकिन आप उसको इस तरह का रंग ना दें। अगर सिर्फ और सिर्फ आपने इसी तरह की पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स की डोमेन में करनी है तो फिर अपनी फौज को, सेना को भेजें, अपनी हवाई सेना को भेजें। उधर आपकी हिगड़ी सारी की सारी जो है वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आती है। वहां पे आपके पास हिम्मत नहीं है। और अगर जब आपके पास वहां पे हिम्मत नहीं है तो ये इधर खेल है यार, खेल को खेल की तरह लो। ये खेल में जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ना घुसाया करो। जब आप उसको जियो पॉलिटिक्स को घुसाते हैं तो वो खेल की जो स्पिरिट है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। लिहाजा अगर जंग की बात करनी है तो बैटलफील्ड में आओ ना, वहां पे आप आते ही नहीं हो। 24 घंटे जब आपके 1 घंटे 17 मिनट में पहले ही बाउट में आपको मुंह की खानी पड़ी। कोई 6-0 कह रहा है, कोई 7-0 कह रहा है, कोई 9-0 कह रहा है, जो आपको खानी पड़ी उधर। तो उसके बाद आप 24 घंटे आपका एक जहाज भी हवा में नहीं आया। उसकी वजह यह कि आपको पता था जैसे ही आप चढ़ेंगे तो आप ऊपर से मिसाइल पड़ेगा PL-15। तो उस तनाजुर में आपकी छुट्टी हो गई थी, मिसाइल आपको कुछ पड़े और आपने टें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप यहाँ पे क्रिकेट में आके तो उसको घुसा रहे हैं। जब आप लड़ नहीं सकते तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप लड़ सकते होते तो क्रिकेट को क्रिकेट रहने देते। और जंग जब हुई थी तो उस वक्त आप वहां पे अपनी कोई हेकड़ी जो है वो उधर दिखाते, रादर देन कि सूर्या कुमार यादव जैसे लोगों को वहां पे ये कहते कि आप वहां पे ये शब्द बोलें जो कि उन्होंने बोले हैं। हालांकि उनको ये चाहिए था कि शब्द बोलने के साथ साथ वो यादव हैं और एक जादव भी है, कुलभूषण जादव, जो कि हमने पकड़ा हुआ है, उसका भी जिक्र कर लेते, उसका भी मोरल जो है वो हाई कर लेते। आप कहते कि हम उसका भी मोरल हाई कर रहे हैं। फिर आप जो रॉ की इन्वेस्टमेंट है, और ये नॉन फैक्ट और पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है कि आप जो हो वो टेरर एक्सपोर्ट करते हो, फिर उन टेरर एक्सपोर्ट करने वालों को भी इसकी श्रद्धांजलि देते। फिर आप इसी की श्रद्धांजलि जो है वो उन रॉ के जो मेंबर्स थे जो कि बाहर रंगे हाथों पकड़े गए थे, और मैं उसमें भी एक यादव था, और एक जो था वो दूसरा पता नहीं गुप्ता था, ये क्या था। ये सब के सब जो थे वो जब पकड़े जा रहे थे तो उनको भी कुछ श्रद्धांजलि दे दें। वो जो कि वहां पे दूसरे मुल्कों में जाके तो आतंक फैला रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को जो इन्होंने निशाना बनाया और ऑफ कोर्स वहां पे रंगे हाथों पकड़े गए थे। और उनको भी थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे दें, जो कि कतर में भी ऑफ कोर्स वहां पे मोसाद के लिए स्पाइंग करते हुए पकड़े गए थे। 8 को वहां पे सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इस सारे तनाजुर में आपके पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिनका आप वहां पे नाम ले सकते थे पहलगाम की जगह। और ये जो मई 2025 की वॉर हुई थी उसमें आपने सेना को क्रेडिट और सेना को मोरल उसका बूस्ट करने के लिए किया है, उनका भी मोरल बूस्ट करें जिनका कि मैंने जिक्र किया है। लिहाजा सूर्या कुमार यादव जो है, अगर उसको पॉलिटिक्स पे और जियो पॉलिटिक्स पे बात करने का शौक है तो वो पहले जो है वो ठीक से रिसर्च कर लिया करें।
या फिर ये है कि वो बता दिया करें कि ये जो पर्चा है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ या जिससे मैं रटा लगा के आया हूँ, ये जय शाह ने मुझे दिया है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाप है अमित शाह, वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है और वो ये चाहता है किसी तरीके से मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मोदी जी के बाद। तो उसमें ये है कि जय शाह अपना किरदार अदा कर रहा है, जैसे कि जयशंकर जी जो हैं उनका भी साहबजादा अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। सबके जो पुत्र हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ के वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अब्बा जी कुछ लग जाएं, अब्बा जी प्राइम मिनिस्टर लग जाएं, फिर मैं पांचों घी में और सिर कढ़ाई में होगा। तो ये सारी की सारी बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि क्रिकेट को एक गेम के तौर पे लेना चाहिए। दोनों मुल्क जो हैं उसकी उसकी जो अवाम है वो एक दूसरे के प्लेयर्स को पसंद करती है। वो ये नहीं चाहती कि इस तरह की जो जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरह वहाँ पे खड़े होके तो वो पोस्ट मैच जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें ये दी जाएँ। अगर तो होते रमीज़ राजा तो वो आपको वहाँ पे जवाब देते। आपने संजय मंजरेकर की मौजूदगी में ये लफ्ज़ कहे और वो जो है वो ऑब्वियसली उसने तो आगे से कुछ नहीं कहना था। तो ये सिस्टमैटिकली आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें कि आप खुलेआम इस तरह की बात कर सकें। अदरवाइज़ आप बातें करने जोगे रह गए हैं। जब लड़ाई हुई तो सबको पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं। लिहाज़ा अपनी औकात में रहें और आपकी औकात जो है वो पूरी दुनिया को पता है। थैंक यू वेरी मच।